नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। चिराग पासवान ने लिस्ट तैयार कर ली है। देखिए, लिस्ट भी विधानसभा 2025 चुनाव को लेकर किन किन विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार को आगे करेंगे, किन विधानसभा सीट पर चिराग पासवान अपने पहलवान को उतारेंगे, लिस्ट तैयार हो गया है। देखिए, सीएम नीतीश कुमार से भिड़ने के लिए चिराग पासवान तैयार है। वहीं पीएम मोदी के भी सरदर्द बन चुके हैं चिराग पासवान। आखिर कैसे, तमाम बातें बताएंगे, मगर सबसे पहले हम जानकारी आपको देंगे कि कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं जिसका लिस्ट चिराग पासवान ने तैयार कर लिया है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, और नीतीश कुमार से भिड़ने को भी तैयार है। बड़ी बैठक भी बुला ली गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सीधा बिना वक्त जाए किए हुए सर, पहला सवाल तो यही होगा, सुना है चिराग पासवान ने लिस्ट तैयार कर ली है विधानसभा सीटों की। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आप कह रहे हैं कि सिरदर्द, तो सिरदर्द नहीं है। हाँ, वो नरेंद्र मोदी के हनुमान है। अच्छा, तो वो हनुमान कभी राम के लिए सिरदर्द नहीं हो सकते। एकदम इस बात को एकदम स्पष्टता के साथ समझ अच्छा। लीजिए। और सबसे रही बात कि अब चिराग पासवान की जो तैयारी है अंदर खाने में, वह कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की मजबूती के लिए, एनडीए की मजबूती के लिए, भारतीय जनता पार्टी के की मजबूती के लिए, और 2025 में बिहार विधानसभा एनडीए के नेतृत्व में सरकार बने और नरेंद्र मोदी की जय जयकार हो, यही है। अच्छा, तो ये तैयारी कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने भीतर खाने में कर ली है। और देखिए, हम इस 25 तारीख को झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है चिराग पासवान की। अच्छा। उससे पहले पूरी तरह से ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, पूरा रोड मैप तैयार है। रोड मैप तैयार जो अंदर खाने में कई बार चिराग पासवान इन दिनों केंद्र की जिम्मेवारी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद भी देखिए लगातार पटना आ रहे हैं और जा रहे हैं, लगातार बैठ के कर रहे हैं अपने तमाम प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और तमाम वो जो नेता हैं उनके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ इधर, तो तमाम तरह की वो कवायद में लगे हुए हैं। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या तैयारी है? वही देखिए। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा पीछे चले। हाँ, पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान, जिस समय लोक जनशक्ति पार्टी एकीकृत थी, उस समय चिराग पासवान ने 137 सीट पर उम्मीदवार उतारा था। 2020 विधानसभा चुनाव का जिक्र आप कर रहे जी। तो उसमें एक सीट मटिहानी में वह विजयी उनके प्रत्याशी हुए थे, जो बाद में जो है सो जेडीयू में उनका विलय करा लिया गया था। तो और 9 सीट ऐसे हैं जहां पर की रनर अप माने दूसरे पायदान पर रही थी। तो कुल 10 सीट के हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो 10 सीट जो है सो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी, उनकी अगुवाई में, यह इतना बड़ा जो है सो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस मजबूती के साथ चिराग पासवान की पार्टी लड़ी, और वही जनाधार उनका काम आ रहा है आज के दिन। एक सवाल है सर, आप जिन 10 सीट का जिक्र कर रहे हैं अभी, और आपने कहा एक में जीत हासिल हुई, बाद में जेडीयू में शामिल हो गए, मगर जो 9 सीटें शेष हैं, खैर आप उस पर विस्तार से बता पाएंगे, मगर सवाल यह है कि उन 9 सीटों पर जहां सेकेंड नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी रही थी, उसमें कई सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की है। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि कंप्रोमाइज नीतीश कुमार करेंगे? देखिए, एक बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार को कॉम्प्रोमाइज या भारतीय जनता पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं है। हाँ। यहाँ पर स्पष्टता के साथ यह समझना होगा कि जो 2020 के विधानसभा के चुनाव में जो चिराग पासवान की पार्टी जो दूसरे स्थान पर रही थी और एक सीट जो जीती थी मटिहानी वाली, हम जो बता रहे हैं, तो वो सीट तो वो छोड़ने नहीं जा रहे। हाँ, ये समझ लेने वाली बात है। तो वो ऐसे में 10 सीट आपको एकदम दिखाई पड़ रहा है कि 10 सीट वो और 17 सीट। हाँ सर, आप कह रहे हैं कि 17 सीटें और हैं जिस पर चिराग पासवान की नजरें हैं। वो कौन सी 17 सीटें? मगर उससे पहले आप ये स्पष्ट कीजिए सर कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में कौन कौन सी ऐसी सीटें रही जहां पर चिराग पासवान की पार्टी दूसरे पायदान पर रही। अब देखिए, हम चलते हैं, जो सबसे पहले पूर्णिया चलते हैं। हाँ, पूर्णिया में कस्बा जो विधानसभा की सीट है, वहां से प्रदीप दास जो लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे,
वह जो है सो 60,132 वोट लेकर के दूसरे पायदान पर रहे। अच्छा, तो ये एक वहां पर एक वो सीट उनकी दिखाई पड़ती है। और फिर हम चलते हैं आपको रुपौली चलते हैं। हाँ। रुपौली में देखिए शंकर सिंह जो इस बार निर्दलीय जीते हैं उपचुनाव में, तो वो शंकर सिंह भी लड़े थे रुपौली से। तो शंकर सिंह भी वहां पर 44,994 मत लेकर के दूसरे स्थान पर, यानी परफॉर्मेंस उस वक्त भी अच्छा था। उस वक्त भी अच्छा था। तो ये जो है सो ये 2 सीट आपको यह स्पष्टता के साथ ये है पूर्णिया लोकसभा की सीटें हैं। बिल्कुल। और किन जगहों पर सेकंड पायदान पे रही, किन लोकसभा क्षेत्र में अच्छा? अब नहीं, अभी हम और चलते हैं। अब चलते हैं कटिहार। अच्छा, कटिहार में कदवा विधानसभा सीट है। वहां पर चंद्रभूषण है, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी थे। वह 38,665 मत लेकर के दूसरे स्थान पर रहे। अच्छा, ये वहां पर कदवा की सीट है वहां पर। अब हम चलते हैं सिवान में रघुनाथपुर की सीट है। वहां पर मनोज कुमार सिंह एलजेपी के प्रत्याशी, वह 49,792 मत, माने समझिए 50,000 के आसपास लेकर के दूसरे स्थान पर रहे थे। यानी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा था। इसी तरह से मटिहानी की बात हम जो कर रहे हैं, मटिहानी में जो है सो जीत दर्ज किए थे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार सिंह वहां से जीते थे, लोजपा प्रत्याशी, जो बाद में जो सो जेडीयू में शामिल उनको करा लिया गया था। तो वह जो है सो 61,364 मत उनको मिला था और वह यह सीट पर विजय दर्ज की थी। सुना है कि नालंदा, जो कि कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहां भी 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उनकी पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस। बिल्कुल, वह हरनौत सीट है। हरनौत नालंदा लोकसभा का हरनौत सीट है, जहां पर ममता देवी चिराग पासवान की पार्टी की, वह दूसरे स्थान पर रही। 38,163 मत उनको मिला था। और जो है सो दूसरे स्थान पर वह रही थी। तो यह सीट आपको दिखा। अब इसी तरह से चलिए हम लोग चलेंगे जगदीशपुर, आरा लोकसभा। बिल्कुल, आरा लोकसभा में आपको श्री भगवान सिंह कुशवाहा, जो अब जेडीयू में चले गए हैं, वह वहां से लोजपा प्रत्याशी के रूप में 44,525 मत लेकर के दूसरे स्थान पर रहे थे। तो यह भी सीट, जगदीशपुर की सीट, चिराग पासवान की पार्टी ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। यह पर भी उनका दावा रहेगा, यानी कंप्रोमाइज नहीं होने वाला है। कंप्रोमाइज नहीं होने वाला। ये देखिए, ये तो दावा, ये सब सीट उनके पाले में था। उस बराबर हम करें उस विपरीत परिस्थिति में। अब चलिए हम लोग बक्सर लोकसभा में चलते हैं, ब्रह्मपुर, जहां से हुलास पांडे, उनकी पार्टी में जो बड़े और कद्दावर नेता हैं, वह हुलास पांडे जो है सो दूसरे स्थान पर रहे थे। ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से 39,035 मत लेकर के रहे थे वहां से। तो यह सीट भी, ब्रह्मपुर सीट भी आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है सो छोड़ने नहीं जा रही है, चिराग पासवान की पार्टी छोड़ने नहीं जा रही। अब चलिए सासाराम सुरक्षित सीट, जो दिनारा का सीट है, वहां पर राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो भी वो तो फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, लेकिन लोजपा के टिकट पर लड़े थे और निश्चित रूप से वहां पर जो है सो दूसरे स्थान पर रहे थे। 51,313 मत मिला था उनको। तो यह जो है सो, हालांकि राजेंद्र प्रसाद सिंह भाजपा में चले गए हैं, लेकिन वह लोजपा की सीट से चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी से प्रत्याशी थे। तो वहां 51,000 से अधिक मत लेकर के दूसरे स्थान पर रहे थे। तो ऐसे में इस सीट पर भी दावा चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करेगी। अब चलिए काराकाट। काराकाट में ओबरा विधानसभा है। ओबरा विधानसभा में प्रकाश चंद्र जो है सो लोजपा के प्रत्याशी थे, 40,994 मत लेकर के दूसरे स्थान पर रहे थे। तो यहां पर भी आपको यह सीट भी चिराग पासवान की पार्टी आपको छोड़ने नहीं जा रही है। यानी कुल 10 सीटें तो आपने स्पष्ट कर दी सर। बिल्कुल। मगर अभी आप बता रहे थे, जब आप इस डेटा को पढ़ रहे थे उससे पूर्व में, कि 10 सीटें तो ये स्पष्ट है, मगर 17 और है। बिल्कुल सर, 17 कौन कौन सी सीटें? अब देखिए, 17 सीट जो हम जो बात कर रहे हैं, यह 17 सीट, यह भी पुख्ता एकदम ठोस है और इसको समझ लेने की है। 17 सीट जो है सो इस बार के लोकसभा चुनाव में जो 100% चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट रहा लोकसभा के चुनाव में, 5 की 5 सीट पर उन्होंने विजय दर्ज की। उसी में से वह जो सीट है जहां पर की भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के प्रत्याशी वहां से हैं। और वहां से उस सीट पर आप, जैसे वो लोकसभा सीट इनके पाले में आई है, तो वो ऐसे में निश्चित रूप से
उस लोकसभा सीट का जो जो आप विधानसभा है वह इनके पास रहेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और इतना यही आपको हम बताने भी जा रहे हैं। सर बिना वक्त जाया किए हुए क्या आप बता सकते हैं वो 17 सीटें कौन कौन सी है? बिल्कुल, देखिए अब हम आपको चलते हैं, जैसे हम शुरू से ही कर देते हैं। हाँ। अब जैसे जमुई चलते हैं। हाँ। जमुई सुरक्षित, जहां से अरुण भारती, चिराग पासवान की पहले जमुई सुरक्षित सीट हुआ करती थी, लेकिन हाँ। इस बार अरुण भारती वहां से प्रत्याशी बने और चिराग पासवान हाजीपुर सुरक्षित अपने पिता की परंपरागत सीट से इस बार चुनाव लड़े। तो हाजीपुर सुरक्षित सीट से आपको देखिए, आपको अब जैसे निर्दलीय प्रत्याशी है चकाई से आपको सुमित सिंह के लिए भी एक चुनौती रहेगी। अच्छा। हाँ, निश्चित रूप से रहेगी, क्योंकि आप देखिए कि वहां उस सीट पर, उस लोकसभा सीट पर जब अरुण भारती जीते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर सीट पर तो दावा बनेगा ना, कि नहीं बनेगा? क्या मांझी के लिए भी सरदर्द बनेंगे? हाँ, अब देखिए वो बता रहे हैं, आप जमुई से चलिए, श्रेयसी सिंह, हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी की हैं। हाँ, वह भी जो है सो जमुई से, वह जो है सो एमएलए है भारतीय जनता पार्टी की। हम से सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार माझी हैं, हाँ, जीतन राम माझी की पार्टी की। तारापुर से राजीव कुमार सिंह है जेडीयू प्रत्याशी। इसी तरह से झाझा से दामोदर रावत हैं जेडीयू प्रत्याशी। तो अब आपको ठीक है, सब सीट तो नहीं मिलेगी, सब सीट तो तालमेल, अलायंस पार्टनर गठबंधन के बीच में तालमेल होगा, लेकिन परेशानी तो बढ़ गई, परेशानी बढ़ चुकी है, परेशानी तो एनडीए में बढ़ी है। हाँ। अब आप चलिए हाजीपुर सुरक्षित, जहां पर से चिराग पासवान की पार्टी है, वहां पर देखिए लालगंज विधानसभा, अच्छा, वो भारतीय जनता पार्टी के लालगंज विधानसभा है, फिर वो हाजीपुर विधानसभा है। तो हाजीपुर विधानसभा से जो है सो भारतीय जनता पार्टी के अवधेश सिंह है, आपको विधानसभा से संजय सिंह है। तो यह देखिए दोनों भारतीय जनता पार्टी की सीट है। तो हाजीपुर सुरक्षित सीट में ये दो सीट तो झोल-झाल में फंसेगा। ऐसा नहीं ना है कि उसको आप क्लियर। अब चलिए हम लोग चलते हैं वैशाली, चलते हैं वैशाली में, जहां से बीना देवी जीत करके आई हैं लोजपा के, मैंने रामविलास की सीट से, चिराग पासवान की सीट से। वहां से देखिए बरुराज से अरुण कुमार सिंह है, पारो से अशोक कुमार सिंह है, साहेबगंज से राजू कुमार सिंह है। ये तीनों ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बिल्कुल। तो ये इसी तरह से वैशाली से जेडीयू के विधायक हैं सिद्धार्थ पटेल। अच्छा, तो ये जो है सो 4 सीट आपको जो है सो, जो वैशाली का है, यहाँ पर भी झोल झाल होगा। अच्छा, क्योंकि यह वैशाली वहां का है। तो चिराग पासवान की पार्टी जैसे दावा कर रही है ना कि जैसे हर आपको लोकसभा में 6 विधानसभा पड़ रहा है, हाँ, तो उसमें 30 सीट तो पड़ रहा है, यानी 30 में 17 चिराग पासवान दावा करेंगे कि उन 17 सीटों को अपने झोली में लिया जाए। निश्चित रूप से वहां पर एकदम बढ़त है, लीड है, उसमें कहां दिक्कत है। तो ये सब देखिए, अब तभी तो फिर अगर देखिए बातचीत तो यह बैठ करके विद इन एनडीए फोल्ड के तमाम नेताओं के बीच में होगी। तो अब जैसे मान लीजिए 30 सीट का दावा बनता है, माने हर विधानसभा वाइज अगर यदि आप देखिएगा तो हम एक लोकसभा में 6 विधानसभा, तो उस लिहाज से अगर देखिएगा तो बनता है। अभी लोगों का दावा है कि हम लोगों को चाहिए 50 से 55 सीट। तो ठीक है, इधर से अगर यदि झोल झाल होगा तो इधर से उधर, फिर दूसरे तरफ बिल्कुल ये होगा। और लगभग 27 सीटें नहीं, अभी हम और चलते हैं समस्तीपुर, हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद, आपको रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार, तो वो कुशेश्वर स्थान से जो है सो अमन भूषण हजारी, आपको कल्याणपुर से महेश्वर हजारी। तो यह सब जो है सो भाजपा और जेडीयू, तो यह सब मिलजुल करके आप देखिएगा तो आपको वारिसनगर से अशोक कुमार जेडीयू के हैं, तो अमन भूषण हजारी, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, वारिसनगर से अशोक कुमार जेडीयू से। तो उसी तरह से हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद, रोसड़ा सुरक्षित से वीरेंद्र कुमार भारतीय जनता पार्टी के। तो यहाँ पर भी झोल झाल होगा इसको आप, क्योंकि यहाँ से संभवी का यह लोकसभा क्षेत्र है। बिल्कुल। तो यह चिराग पासवान की, खगड़िया में इसी तरह से आप देखिए राजेश वर्मा की है, तो वहां पर बेलदौर है पन्नालाल सिंह पटेल, परवत्ता से संजीत कुमार जो जेडीयू के हैं। तो आप देखिए एडजस्ट करने के, हम ये नहीं कह रहे कि सब सीट ये लोग ले लेंगे, लेकिन यह जहां जैसे लीड लिए हैं, जहां से बढ़त बनाया है, तो वह कहीं ना कहीं आपको ये होगा। आप देखिए राघोपुर की बात हम करते हैं, राघोपुर में आप देखिए चिराग पासवान जो है सो वहां से उम्मीदवार नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि आप देख लीजिए वहां का डेटा क्या कह रहा है। क्या भाई वाली बातें जो हैं, नहीं भाई वाली बात नहीं है, वहां पर लीड नहीं हो सका।
अच्छा, लीड नहीं हो सका। बिल्कुल आप आंकड़ा आपके पास में है, बिल्कुल तो आंकड़ा भी आप बता सकते हैं कि क्या स्थिति है। बिल्कुल। तो चिराग पासवान पिछड़े थे राघोपुर से, और यही कारण है कि आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान वहां उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। देखिए, ऐसी संभावना है, ऐसे दिखाई पड़ता है। तो ये जो है सो यह सब आपको दिखाई पड़ रहा है अंदर खाने में, और ये ब्लूप्रिंट जो तैयार किया तो होगी। हाँ, भिड़ंत होगी, और चिराग उसके लिए कमर कस चुके हैं, कमर कस चुके हैं, कमर कस चुके हैं उसकी पार्टी। और निश्चित रूप से कमर कसने का मतलब कि चुनाव में देखिए लड़ेंगे मजबूती के साथ, जिससे कि लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट, तो वही 100% स्ट्राइक रेट देने की नियत से ही वो लड़ेंगे। कहीं 2020 वाली तस्वीरें फिर से तो नहीं, उसके लिए पूरी तरह से मजबूत होमवर्क किया जा रहा है, मजबूत होमवर्क, मजबूत आपको तैयारी है, और कहीं न कहीं जो ब्लूप्रिंट तैयार है वह ब्लूप्रिंट भी कुछ न कुछ संकेत देता है। तो देखिए, राजनीति में तो संकेत की भाषा को ही हम लोग समझते हैं। वैसे तो हम लोग अंतर्यामी और ज्योतिषाचार्य तो है नहीं, लेकिन यह बात समझने की है कि कितने यह जो बेहतर ढंग से जो सजाया जा रहा है, तो आपको जो 2025 के चुनाव से पहले यह चिराग पासवान इस बार पूरी तैयारी में है। और देखिए, आपको रांची में नेशनल स्कूटी, उसके बाद पटना में भी बड़ी रैली की तैयारी है इनकी पार्टी की। तो आपने सुना रवि सर को, देखिए तैयारी बड़ी है, रांची के बाद पटना, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। 27 ऐसी सीटें हैं जिस पर चिराग पासवान दावेदारी ठोकेंगे। भिड़ंत आमने सामने की होगी, मगर बात एनडीए के तमाम नेता मिल बैठकर करेंगे। रवि सर ने आपको विस्तार से बताया है कौन कौन से विधानसभा सीट हैं जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान दावेदारी ठोकने जा रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।